YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कमरों की सफाइयों से। आप सब देख रहे होंगे कलीन पर कोई डस्ट तो है नहीं, लेकिन हम रोजाना की तरह झाड़ू लगाकर पोछा लगाते हैं। पोछे के लिए पानी ये देखें। घर के सारे काम करते करते दोपहर के 12-1 का टाइम हो जाता है। आज हमने टोटली घर की सफाइयाँ की, क्योंकि एक हफ्ते से जो परेशानी चल रही थी तो मैं खुद अपने घर के काम अच्छे तरीके से सर पे खड़े होकर नहीं करवा सकी थी। तो इधर मायरा और बच्चे जो है ना टीवी वगैरह देख रहे हैं। सारी सफाइयाँ मैंने अपने हाथ से करवाई काम वाले के साथ खड़े होके। उसके बाद मैंने आज छत के ऊपर भी पाइप लगा के पूरी छत को अच्छे तरीके से धो दिया, क्योंकि गंदम हमने अपनी छत पे रखी। छत पर गंदम रखने के बाद जो है ना कचरा काफ़ी फैल गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था सफाइयाँ वगैरह करवाने का। सो इसीलिए मैंने आज काम वाली के साथ ऊपर छत पर जाकर पाइप लगाकर पूरे छत को भी चमका दिया और सारे सोफों वगैरह के कपड़े भी मैंने वॉश करवाए। तो अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद जो ये जीशान का सूट है ये प्रेस हो गया, क्योंकि आज मैंने जीशान को भी कहा कि बेटा जाओ और अपने व्लॉग जो है ना कहीं से बना कर आओ। गर्मियाँ तो हैं, गर्मियाँ तो नहीं जाने वाली। सो इसीलिए मेहनत तो करनी है, पहले से ज़्यादा करनी है। जीशान ने भी और मैंने भी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ अभी हमारी वीडियोस को मुकम्मल वॉच किया करें। आपको पता है जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और आप सब बहन भाइयों ने ही मेरी सपोर्ट करनी है, ताकि इस शैतान इंसान को ये ना हो महसूस हो कि ये एक एक पाई के लिए जलील होकर मेरी मिन्नतें करेगी। मायरा का बस यही काम है, वाहिद इंजॉयमेंट, बस ये टीवी देखती रहती है और ये छोटी 2 मासूमों को संभालती है। सैर फातिमा भी सो गई है, मुस्कान ज़ारा भी सो गई है। गर्मी की वजह से हमारे मियाँ मिट्ठू भी काफ़ी परेशान हुए बैठे हैं, क्योंकि 48 से 49 पर तकरीबन रिकॉर्ड हो रहा है दर्जा हरारत। तकरीबन 50 तक होगा आज, क्योंकि मैं बाज़ार गई मुस्कान ज़ारा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी खाने की। तो मैं वापस आई तो इतनी गर्मी थी, मेरे पाँव झुलस रहे थे बाइक पर। तो मुस्कान ज़ारा के लिए खाने के लिए चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं, वरना मासूम बच्ची है वो रोती है बहुत ज़्यादा। कुछ फ्रूट्स लाई हूँ उसके लिए। ये पड़ा है बच्चियों का दूध। मार का अंबे का मौसम आ गया वे, देख सकते वे सोने सोने अंब है पर ते मुस्कान ज़ारा केले बहुत शौक नाल खंदी है। रात पकायन से रवा दा सालन लाते। उतले फाने धड़ा धड़ मुंगर लाते ने बर्फ बढ़ती भी है, क्योंकि गर्मी इतनी पौंदी है कि रात को बर्फ बढ़ती ही कह नहीं दी। रात फरेज धड़कती पी है, बारों बेनतहा गर्मी धूप पे फिर जुलसते पैन। जीशान जरा बाथरूम में धंधा पे, तो मैं अपनी वीडियो मुकम्मल करने की कोशिश लगी वधियाँ। बेनतहा गर्मी में व्लॉग बनाने के लिए जीशान जा रहा है। बहुत मेहनत का काम होता है। आप सब लोग तो स्किप करके देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम सारा दिन जलील हो जाते हैं। स्टिक के पई है माइक जाते नहीं मैं किधे वेना पई हैं उच्ची वाला आया कर यूट्यूबर है मैं दो कितने ते मैनू चंगी चंगी वीडियो शाम तक बनाते आनी तेरा थोड़ा जा वाच टाइम गढ़दा पे, ताकि सवेरे तेरा पूरा थी वजे तो पीछे से अप्लाई करूँ। हाँ ओके। हेलो उम्मीद है मेरी तमाम देखने वाले ही खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये तो थी हमारी मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। मॉर्निंग रूटीन में यही होता है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद फैज़ान और आज़ान पर चले जाते हैं जी काम पे, और जीशान भी अभी नहाने के बाद चला गया अपने चैनल की वीडियो बनाने, मतलब अपना व्लॉग बनाने। तो मुझे भी घर के काम करते करते 1-2 का टाइम हो जाता है, और तकरीबन अभी भी 2-2:30 का टाइम है और सूरज इतना नीचे लगता है कि आ गया। इतनी गर्मी है कि सांस लेनी मुश्किल हो गई है। तो मैंने सोचा कपड़े प्रेस करने के बाद नहा लेती हूँ। नहाने के बाद जी आज मैं बैठूंगी टिकटॉक पर लाइव। जिस तरह से मैंने इतने सालों से यूट्यूब को सीरियसली लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से कमाए हुए घर में बैठी हूँ, तो इसी तरह से आज से मैं टिकटॉक पर भी सीरियस हो रही हूँ। देखती है कि यूट्यूब ने तो हमें इतने प्यारे से घर से नवाजा, अब टिकटॉक से हमें क्या हासिल होता है।
तो वहाँ पर भी मेहनत करूंगी। और आज मैं अपने तमाम गैर ममालिक से देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से आपने यूट्यूब पर मेरी सपोर्ट की, इसी तरह से टिकटॉक पर भी आप लोग मेरी सपोर्ट करें, ताकि आपको पता है छोटे छोटे 6 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। पूरी तो अल्लाह पाक की साथ करने वाली होती है, लेकिन इंसान तो एक कहते हैं कि हीला होता है। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। नहाने के बाद अभी मैं बैठूंगी लाइव पर 4 से 5 बजे 6 बजे तक लाइव बैठूंगी। उसके बाद फिर मैं शाम का खाना बनाऊंगी। तो ये थी हमारी सारे दिन की रूटीन जो मैंने शेयर की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहा लेती हूँ। और मैं एक बार आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी टिकटॉक पर आकर सपोर्ट करें। टिकटॉक को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज से मैं टिकटॉक को सीरियस ले रही हूँ। मेरी टिकटॉक की आईडी है RJ Mavish 70। वहाँ पर आकर मुझे फॉलो करें और मेरी लाइव ज्वाइन करें आप सब। टिकटॉक आईडी का स्क्रीनशॉट मैं इसी वीडियो में लगा रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ पर भी आएँ और मुझे फॉलो करें और मेरी लाइव ज्वाइन करें। जिस तरह से यूट्यूब पर आपने सपोर्ट की, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहन भाई वहाँ पर भी मेरी सपोर्ट करेंगे। तो टिकटॉक की मेरी आईडी RJ Mavish 70 है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, वहाँ मेरी टिकटॉक की आईडी जो ओरिजिनल है, काफ़ी मेरे नाम पर फेक भी बनी हुई है। तो जो मेरी ओरिजिनल आईडी है उस पर मेरे 4,64,000 फॉलोअर है, लेकिन मैंने कभी इसको सीरियस नहीं लिया था। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी टाइम पास के लिए मैं एक आधी टिकटॉक बनाकर अपलोड कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि मुस्तकबिल में इससे भी अर्न होगी। तो प्लीज़ 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 मेरी वहाँ पर भी सपोर्ट करें। तो आज के व्लॉग का इधर ही एंड करती हैं, क्योंकि अभी नहाते हैं। नहाने के बाद मुझे बैठना है लाइव में 4 से 5 बजे तक। उसके बाद फिर मुझे शाम का खाना बनाना होगा। तो इतनी सारी एक औरत पर जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं अपने उन वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि अपनी बेटियों को इतना बाहिम्मत करें, इतना बाहिम्मत करें कि वो अपने शौहर के दारो मदार पर ना रहे। क्योंकि जो औरत अपने शौहर के दारो मदार पर होती है ना, वो एक एक पाई के लिए ना सिर्फ जलील होती है, बल्कि वो पाँव की जूती बन के रह जाती है। और जो औरत हिम्मत और हौसले के साथ कुछ ना कुछ कमाने लायक हो जाए, तो यकीन करें वो औरत सबसे बड़ी अपने शौहर की दुश्मन होती है। क्योंकि शौहर जो होती है हमेशा से उसी बीवी को पसंद करते हैं जो उसके पाँव की जूती बन कर रहे। जो औरत बाहिम्मत होकर शौहर के कांधे से कांधा मिलाकर चले, उन कुछ चंद इस मुआशरे में ऐसे मर्द होती हैं जो समझदार होने के साथ जाहिल भी नहीं होते। वरने अक्सर मैंने पढ़े लिखे जाहिल देखे हैं जो अपनी बीवी की कमाई को ऐप समझती हैं। वो समझते हैं कि बीवी एक एक पाई के लिए हमसे मांगे तो बीवी अच्छी है। अगर वो खुद अपने दम पर फख्र के साथ कमा रही है, ना सिर्फ हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे बच्चों की पूरी कर रही है, बल्कि वो इस चीज़ को ऐप समझते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो उन्हीं में से मेरे साहब शौहर थे। वो समझते थे कि ये यूट्यूब की फील्ड छोड़ दे, एक एक पाई के लिए, अपने बच्चों के लिए मेरी मोहताज और भिखारियों की तरह एक एक रुपया मुझसे मांगे और मैं अपने नखरे कर करके उसको दूँ, तभी वो अच्छी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं कभी कामयाब नहीं हो पाते, ना ही किसी को कामयाब होता देखते हैं। कल परसों वाली वीडियो पर जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप मुसलमान ही नहीं हो, जब डिवोर्स हो गई है उसके बाद सुलह कैसी, आपको लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है। लिहाज शर्म इस बेगैरत इंसान को नहीं है जो इधर अच्छी भली जिंदगी गुजारते हुए जलीलो ख्वार करने के बाद मुझे मुंह से तलाक देकर गया। उसके बाद फिर उसने अदालत की तरफ से भी मुझे तलाकनामा भेज दिया था व्हाट्सएप पर। उसके बाद कल परसों से आपको पता है पैगामात भिजवा रहा था कि मैं इसके साथ अब रहना चाहता हूँ, सुलह करना चाहता हूँ। तो जब मैंने सारा साफ जवाब दे दिया, उसके बाद अब अदालत की तरफ से नोटिस यानी कि सम्मन भेज दिया उसने। अदालत जनाब मोहम्मद इरफान साहब जज हैं, फैमिली कोर्ट डेरा गाजी खान। मैंने तो आज अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया था, देख रहे थे आप लोग। मैं अपनी पुरानी लाइफ पे आ गई थी, इस बेगैरत के ऊपर मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। और जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि बीबी आपको इस्लाम का नहीं पता, तो देखिए इस शख्स को इस्लाम का नहीं पता, कुरान कभी इसने पढ़ा नहीं, जाहिल ने 2-4 जमातें जो स्कूल की पढ़ी, तो उसके बाद सिर्फ इसने ब्लैकमेल ही करना सीखा, मेरा चैनल हाइक करके मुझे। तो जब इधर से देखा इसने कुछ नहीं बना, तो अब आज अदालत से इसने मुझे नोटिस भिजवा दिया। तो आदमी जो देने आया था, मैंने उससे पूछा भाई ये किस चीज़ के नोटिस हैं, क्यों भिजवाए हैं? मोहम्मद असलम ने उस आदमी ने कहा कि मोहम्मद असलम ने ये नोटिस अदालत के जरिए भिजवाए हैं कि मैं जो है महविश के साथ रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो देखें तलाक देने के बाद अब ये किस चीज़ के लिए मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये 13 तारीख 6 महीने की पेशी है और मुझे लाजम पेश होना है। तो मैं खुद हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर। अब इसको इतनी लानतें दी आज की वीडियो में आप लोग, इतनी लानतें देना कि ये डूब के मर जाए। ये काफिर है, मुसलमान भी नहीं है। तलाक देकर उसके बाद अब ये मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। तो जो लोग मुझे बेहुदा बातें कर रहे थे ना, तो देखिए मेरी गलती नहीं है, मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। आप लोगों की सोच गलत है और ये कमीना गलत है। काफिर तो ये है, मुसलमान तो ये नहीं है। जब मुझे दे ही तलाक दी तो उसके बाद लोगों से कहता फिरता था कि मेरी सुलह करवाओ। मैंने सुलह की,
जो पैगामात मुझे मौसूल हुए उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, तो मुझे तो लोगों ने तनकीद का निशाना बना दिया। अब इस बेगैरत को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाते? ये कैसा काफिर है? इसे तो पूरे पाकिस्तान से निकाला जाए, इसे हिंदुस्तान भेजा जाए, क्योंकि ये तो मुसलमान ही नहीं है। देखिए, डिवोर्स के बाद अब इसने अदालत से मुझे समन भिजवा दिए। ये अगर जो लोग मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं ना, जिनको मुझ पर शक है, तो अगर आप लोगों को इतना ही डाउट है मेरे ऊपर, तो आप 13 तारीख को सुबह 8 बजे डीजी खान अदालत आ जाइएगा। फैमिली जज का नाम भी मैंने दिखा दिया, जनाब मोहम्मद इरफान साहब की अदालत में, कोर्ट में। तो उधर आप लोगों को मैं भी मिलूंगी, ये भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए ड्रामा है, चंद दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की अपनी सोच गंदी होती है। यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूं। कैसा घटिया इंसान है। ऊपर से लोग भी मुझे कमेंट करके तंग कर रहे हैं। ये भी बेगैरत अब ज़बरदस्ती की ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहता है, वो भी हराम की ज़िंदगी। मैं नहीं हराम ज़िंदगी गुजारना चाहती। ये देखिए, मैंने नहीं नोटिस भिजवाया, मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, लेकिन ये अब ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ, अब भी ये मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, सिर्फ मेरा चैनल हथियाना चाहता है, ताकि ये मुझसे अब इन्हीं बातों के बदले ले सके।